गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरबिल पाठशाला पर। हम कर रहे थे ऑर्डर एंड रैंकिंग, 3 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें करना है सेट 4। कल हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से रह गया था, तो आज हम दोबारा उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो टॉपिक हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो वो टाइप हम कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार हमारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप्स को दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स थे। फर्स्ट कौन सा था? टोटल नंबर निकालना। क्या निकालना था हमें कि एक रो के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट्स या पर्सन्स बैठे हैं, ये हमें निकालना था। सेकंड हमने सीखा पोजीशंस ऑफ पर्सन्स निकालना, कि किसी भी व्यक्ति की पोजीशन क्या हो सकती है लेफ्ट से या राइट से काउंट करने पर, जिसमें हमने ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन सीखी थी। कुछ हमें देखने को मिले वो क्या है, ओवरलैप करते हुए मिले, और कुछ हमें नॉन ओवरलैप मिले। और उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हमने सीखा इंटरचेंज्ड पोजीशन। किसके बारे में पढ़ा? इंटरचेंज्ड पोजीशन। देखो, इंटरचेंज्ड पोजीशन पढ़ने से पहले अपन ने ये दोनों टाइप कंप्लीट क्यों किए? क्योंकि इंटरचेंज पोजीशन में जब हम दो पर्सन्स की अदला बदली कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं? या तो टोटल नंबर निकाल रहे हैं या पोजीशन ऑफ पर्सन निकाल रहे हैं, जिसमें हमें ओवरलैपिंग का भी पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर हम पहले इंटरचेंज पोजीशन कर लेते, इंटरचेंज पर्सन्स कर लेते, तो हमें ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन कंप्लीट नहीं समझ पाते। इसलिए हमने फर्स्ट सीखा टोटल नंबर निकालना, सेकंड ओवरलैपिंग वाला, और थर्ड अब हम कर रहे हैं कंटिन्यू इंटरचेंज पोजीशन। तो अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। हम कल थे क्वेश्चन नंबर इंटरचेंज्ड वाले में थे, ओवरलैप अपना हो चुका था। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये था अपना इंटरचेंज पोजीशन, जिसमें अपन कंटिन्यू ये कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन जो था वो था अपना ये। हाँ, तो अपन थे इस क्वेश्चन पे। अब करते हैं स्टार्ट इसी क्वेश्चन से दोबारा। क्वेश्चन क्या था? इन अ रो ए इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कि जो ए है वो लेफ्ट हैंड से 20th नंबर पे है। वो कहाँ है? ए लेफ्ट हैंड से 20th नंबर पर है। कहाँ है? 20वें नंबर पर है। आगे बोला गया बी इज 22nd फ्रॉम द राइट हैंड, कि जो बी है वो राइट से कहाँ है? 22nd नंबर पर है। पर देखो, बी कहाँ है? ओवरलैप करते हुए बन रहा है या नॉन ओवरलैपिंग सिचुएशन है, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है। तो आगे की लाइन पढ़ते हैं। उसने क्या बोला? व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, कि वो क्या करते हैं जब अपनी पोजीशन को अदला बदली कर लेते हैं, बदल लेते हैं आपस में, देन जो बी है वो क्या हो जाता है? राइट हैंड से 31st हो जाता है। देखो, पहले भी बी की सिचुएशन राइट हैंड से थी, वापस हमें उसकी सिचुएशन कहाँ से बताइए? राइट हैंड से बताइए। इसका मतलब अब हमें क्लियर हो गया कि पहले बी यही था। कहाँ था? यही। वो ओवरलैप करते हुए सिचुएशन नहीं बना रहा था। जब उन्होंने क्या किया, अपनी सिचुएशन को बदल दिया, यहाँ बी आ गया और यहाँ ए, तब उसकी पोजीशन क्या बनी? राइट एंड से ये पोजीशन कहाँ आई? 31 प्लेस पर आ गई। कहाँ आ गई? 31 प्लेस पर आ गई। तो हमें बताना है कि जो ए है उसका लेफ्ट से क्या पोजीशन होगा आफ्टर इंटरचेंज। यानी अब ए कहाँ आ गया? यहाँ आ गया ए, यहाँ आ गया। अब देखो, इसने बोला है कि लेफ्ट हैंड से पोजीशन बतानी है। कहाँ से बतानी है? लेफ्ट से। ये वाली पोजीशन हमें ए की क्लियर करनी है कि अब ए लेफ्ट से कहाँ बैठा है। देखो, हमें पता है कि ए पहले 20th प्लेस पर था, राइट, और अब वो कहाँ है? जहां पे पहले बी था। तो एक बात बताओ,
बी 22 प्लेस पर था, वो आगे चला गया, ए की जगह कहाँ चला गया, 31 पे चला गया। यानी वो कितने नंबर आगे गया है 31 से 22 पर जाने के लिए, वो 9 प्लेसेस आगे गया है। कितने प्लेसेस आगे गया है, 9 प्लेसेस आगे गया है। इसका मतलब ए जब बी पे आया तो वो भी कितने प्लेसेस आगे आया है, 9 प्लेसेस आगे आया है। तो देखो अब हम आराम से लेफ्ट से सिचुएशन बता सकते हैं। पहले ए की लेफ्ट से सिचुएशन थी 20 प्लस वो 9 प्लेस और आगे चला गया, यानी वो टोटल कितने प्लेसेस आगे चला गया, 29 प्लेसेस आगे चला गया। कहां से, लेफ्ट से। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला गया, इन अ रो K is 11th from the left hand and S is 15th from the right hand। कि एक रो में जो K है वो लेफ्ट हैंड से कहाँ है, 11th है। लेफ्ट हैंड से K कहाँ है, 11th प्लेस पर है। और जो S है वो राइट हैंड से 15th प्लेस पर है। पर अभी तक हमें ये नहीं पता है कि वो ओवरलैप कर रहा है कि वो ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, राइट। अब क्या बोला गया है आगे कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को आपस में बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, देन जो एस है वो राइट एंड से कहाँ हो जाता है, 21st हो जाता है। देखो पहले भी एस के बारे में राइट एंड से बताया गया, बाद में भी उसकी पोजीशन राइट एंड से ही बताई गई है। और अब जो पोजीशन है वो बढ़ी है, आगे की तरफ इंक्रीमेंट हुई है। अब इंक्रीमेंट हुई है, इसका मतलब पहले जो पोजीशन थी वो ओवरलैपिंग पोजीशन नहीं थी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एस था वो राइट एंड से कहाँ था, यहाँ था, कितने नंबर पे, 15th प्लेस पर। फिर उसने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। यहाँ तो कौन आ गया, एस, और यहाँ कौन हो गया, के। अब इन्होंने जब पोजीशन चेंज की तो जो एस है वो राइट एंड से क्या हो गया, 21st हो गया। यानी ये पोजीशन क्या हो गई, 21st हो गई। अब एस के बारे में मुझे पता है कि वो लेफ्ट से 11th पे है, राइट से वो 21st पे है। आपसे क्या पूछा गया कि पोजीशन चेंज करने के बाद के की लेफ्ट से क्या पोजीशन होगी। अब के कहाँ है, यहाँ है, और हमसे पोजीशन कहाँ से पूछी है, लेफ्ट से ही पूछी है। देखो मैंने आपको दो तरीके बताए थे इनको आंसर को निकालने के लिए। एक तो क्या करना है, टोटल नंबर निकालना, पहले तो टोटल नंबर निकालना, और फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी सिचुएशन, एक साइड से तो हमें पता ही है के बारे में कि राइट से वो 15th प्लेस पर है, फिर हम लेफ्ट का उसके अंदर से माइनस करके निकाल सकते हैं। पर एक और बताया था जिसमें हम क्या कर रहे थे, बिटवीन निकाल रहे थे कि इनके बीच में कितने बैठे हैं। जैसे क्या देखा हमने कि जो एस था वो राइट से 15th प्लेस पर था, फिर वो आगे 21 पे चला गया। बिटवीन के अकॉर्डिंग हम करें तो वो कहाँ चला गया, 21 पे चला गया। यानी वो कितने प्लेसेस आगे गया, 6 प्लेसेस आगे गया। कितने प्लेसेस आगे गया, 6 प्लेसेस। इसका मतलब के भी तो कितने प्लेसेस आगे आया है, 6 प्लेसेस आगे आया है। पहले वो कहाँ था, 11th पे था, फिर वो 6 प्लेसेस और आगे आया, तो वो अब कितने प्लेस पर आ गया, 17th प्लेस पर आ गया। कितने प्लेस पर आ गया, 17th प्लेस पर आ गया। और हमसे पूछा कहाँ से है, लेफ्ट हैंड से ही पूछा गया है, हमसे राइट से नहीं पूछा गया, हमसे लेफ्ट से ही पूछा गया। यानी 17 हमारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी हमारा सही आंसर नहीं है। अब देखो टोटल वाला, और आपको रिमाइंड करा देती हूँ एक बार कि टोटल वाला हमारा क्या फॉर्मूला था, कि पहले हम टोटल नंबर निकालेंगे। देखो मेरे को इसके बारे में पूरी सिचुएशन पता है कि
जो S यहाँ पे इंटरचेंज होकर के जब S यहाँ आया तो S की जो लेफ्ट से पोजीशन थी वो क्या थी, 11 थी, और राइट से उसकी पोजीशन क्या थी, 21 थी। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या पर्सन्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट कितना हो गया, 11 हो गया, राइट कितना हो गया, 21 हो गया, माइनस 1 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 11 प्लस 20 यानी 31। हमें क्या पता चला कि टोटल स्टूडेंट्स या टोटल पर्सन्स कितने हैं, 31 है। और अब हमें क्या निकालना है, के की पोजीशन निकालनी है। किसकी पोजीशन निकालनी है, के की पोजीशन निकालनी है। कहां से, लेफ्ट से, जबकि राइट से मुझे पता है वो किस पोजीशन पे बैठा है, 15 पर बैठा है। टोटल मुझे पता है, क्या पता है कि टोटल कितने हैं, टोटल 31 है, जिसमें फॉर्मूला हमारा वही रहता है। तो 31 इक्वल लेफ्ट तो हमें फाइंड करना है, राइट कितना, 15 माइनस 1। अब क्या करेंगे, 31 इक्वल लेफ्ट प्लस 14, 14 इधर प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमारा लेफ्ट आ जाएगा। अब 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 2 में से 1 7, यानी लेफ्ट से के की जो पोजीशन है वो कितनी आ गई, 17 आ गई। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बिटवीन से निकालना ज्यादा इजी समझते हो कि टोटल नंबर फाइंड करके फिर निकालना इजी समझते हो। मैंने आपको दोनों जो फॉर्मूले हैं इसके वो अच्छे से बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो W is 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कि जो एक रो के अंदर जो W है वो लेफ्ट एंड से कहाँ है, 15th प्लेस पर है, और X is 10th फ्रॉम द राइट हैंड, की और जो X है वो कहाँ है, राइट हैंड से 10th प्लेस पर है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आगे when they interchange their position, कि जब वो अपनी पोजीशन को आपस में बदल लेते हैं, then जो x है वो राइट एंड से क्या हो जाता है, 20 प्लेस पर हो जाता है। देखो पहले भी x के लिए राइट हैंड था, अब भी राइट हैंड है। पहले वो 10th प्लेस पे था, अब वो 20 प्लेस पर है। इंटरचेंज करने के बाद वो आगे बढ़ रहा है, ना कि पीछे आ रहा है। यानी पहले की जो सिचुएशन थी वो हमारी क्या नहीं हो रही है, ओवरलैप नहीं हो रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले x यहाँ था, जो कौन सी पोजीशन पे था, 10th प्लेस पर। फिर जब इन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन आपस में बदल ली, तो जो x है वो क्या हो गया, राइट एंड से कहाँ आ गया, 20 प्लेस पर आ गया। कहाँ आ गया, 20th प्लेस पर आ गया। अब हमसे पूछा गया है कि जो W है उसकी लेफ्ट एंड से पोजीशन क्या होगी। आपसे ये पूछा गया है कि जो W है उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन क्या होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग हम बिटवीन वाला फॉर्मूला यूज ले लें, कि बिटवीन वाले में अपन को सिर्फ बिटवीन नंबर देखने और प्लस करना है। ये हमारे लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है। तो देखो पहले वो 10th प्लेस पर था x, फिर वो 20 पे गया, यानी वो कितने प्लेसेस आगे गया, 10 प्लेसेस और आगे गया। कितने प्लेसेस आगे गया है, 10 प्लेसेस आगे गया है। इसका मतलब W भी तो क्या आया है, 10 प्लेसेस आगे आया है। तो W पहले कहाँ था, 15 प्लेस पर था लेफ्ट से, फिर वो 10 प्लेसेस और आगे चला गया, यानी अब वो कहाँ आ गया, 25th प्लेस पर आ गया। कहाँ से, लेफ्ट से, जो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन सी में है। ठीक है, समझ में आया कि हमने क्या किया,
हमने वही कि W लेफ्ट से कहा था 15th प्लेस पर था, और हमने बिटवीन के नंबर निकाले कि इनके बीच में कितने लोग हैं, 9 पर्सन्स और हैं, और खुद के पोजीशन 1 और मिला करके ये 10th प्लेस पर बैठे हैं। तो 15 से हम 10 जब आ गया है तो हमें क्या मिला कि जो W है वो लेफ्ट से 25th पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इसके अंदर इंटरचेंज वाले भी इंक्लूडिंग है क्वेश्चंस, आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके अलावा टोटल नंबर निकालने वाले भी हो सकते हैं या पोजीशन वाले भी हो सकते हैं। जो 3 टाइप हमने किए, तीनों टाइप का इसके अंदर मिक्सअप है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए टोटल ऑफ 150 पीपल वर स्टैंडिंग इन अ रो, कि एक लाइन के अंदर कितने लोग खड़े हैं, 150 लोग खड़े हैं। टोटल हमें बता दिया गया है कितना है, 150 है। आगे क्या बोला गया, सो एस ए वाज स्टैंडिंग एट द 55th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, कि 150 में से लेफ्ट से जो एस ए है ये कौन सी पोजीशन पर है, 55th पोजीशन पर है। इसके बाद हमें क्या बोला गया, एंड WA was standing at 66th position from the right, कि जो WA है वो राइट से 66th प्लेस पर है। देखो, हमें नहीं पता कि वो ओवरलैप करते हुए 66th प्लेस पर आया है या फिर वो विदाउट ओवरलैप करते 66th प्लेस पर आया है। दोनों कंडीशन अभी हमारी क्या हो सकती है, ड्रॉ हो सकती है। अब इनमें से कौन सी सही है वो देखने के लिए, ये ओवरलैप वाला क्वेश्चन है कि इसमें नॉन ओवरलैप बनेगा कि ओवरलैप, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे। तो 55 प्लस 66 कितना होता है, 6 और 5 11, 6 5 11 और 12 121। कितने स्टूडेंट्स आए, 121 आए। इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स इनके बीच में भी बैठे हैं, क्योंकि हमें तो कितने करने हैं, 150 करने हैं, यानी 29 स्टूडेंट्स हमने बीच में छोड़ दिए हैं। इसका मतलब जो हमारी ओवरलैप वाली सिचुएशन है वो नहीं बनेगी, बल्कि इनके बीच में कितने लोग आकर के बैठेंगे, 29 पर्सन्स आकर के बैठेंगे। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मैनी पीपल वर स्टैंडिंग बिटवीन SA एंड WA, कि SA और WA के बीच में कितने लोग खड़े हैं। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच में कितने लोग खड़े हैं, 29 पर्सन्स इनके बीच में खड़े हैं। देखो क्या किया हमने, लेफ्ट से 55th था, राइट से 66th पे था WA, राइट। तो हमने क्या किया, दोनों को प्लस किया, तो हमें पता चला कि अभी तक इस रो में कितने पर्सन्स आए हैं, 121 पर्सन्स अभी तक आए हैं। जबकि आने कितने चाहिए, 150 आने चाहिए, यानी 25 और +4 कितने स्टूडेंट्स आना या कितने पर्सन्स आना बाकी रह गए, 29 पर्सन्स आना बाकी रह गए, यानी ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ध्यान समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग वाला दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ कि क्या है, कि अगर दो व्यक्तियों की लेफ्ट और राइट से पोजीशन दे रखी है, उन दोनों का सम अगर टोटल से ज्यादा होता है, अगर उन दोनों का सम जो लेफ्ट प्लस राइट, इसका सम किससे ज्यादा होता है, टोटल से ज्यादा होता है, तब तो वो क्या बनती है, ओवरलैप सिचुएशन बनती है। और अगर ये क्या होता है, कम होता है, और टोटल क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है, तो वो क्या बनती है, नॉन ओवरलैपिंग सिचुएशन बनती है, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कब हमारा ओवरलैप बनेगा और कब हमारा ओवरलैप नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रो
75 बॉयज वर स्टैंडिंग, कि एक रो में टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल बॉयज कितने हैं, 75 हैं। आगे क्या बोला गया, परम वाज स्टैंडिंग एट 42nd पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, कि जो परम है वो लेफ्ट से 42nd प्लेस पर खड़ा है, जो परम है वो लेफ्ट से 42nd प्लेस पर खड़ा है, राइट। आगे क्या बोला गया, एंड विक्रम, विक्रम जो है वो 49th पोजीशन पर है राइट से, पर हमें नहीं पता कि वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। हो सकता है विक्रम ओवरलैप करके यहाँ हो, विक्रम कहाँ हो, ओवरलैप करके 49 यहाँ हो, और हो सकता है वो विदाउट ओवरलैप करते हुए 49 विक्रम यहाँ हो। वो दोनों कोई भी सिचुएशन हो सकती है, राइट। तो हमें चेक करना है, तो हमने अभी क्या सीखा कि ओवरलैप कब होगा, जब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट प्लस राइट की सिचुएशन किससे ज्यादा होगी, टोटल से ज्यादा होगी, तब वो ओवरलैप बनेगा। और अगर कम है तो हम क्या बोल देंगे, वो नॉन ओवरलैप है। तो देखो 42 प्लस 49 कितना आ गया, 9 और 2 11, 4 4 8 और 1 91। देखो 91 बॉयज क्या है हमारे पास रो के अंदर आए हैं इन दोनों का टोटल करने पे, जबकि टोटल बॉयज तो कितने हैं हमारे पास, 75 है, इसका मतलब ज्यादा आ गए। तो अब हमारी सिचुएशन कौन सी कैंसिल आउट हो जाती है, नॉन ओवरलैप वाली सिचुएशन कैंसिल आउट हो जाती है, और ओवरलैप वाली सिचुएशन हमारी बनेगी, कि वो कहाँ बैठा है, ओवरलैप करते हुए विक्रम उसके आगे बैठा है। आपसे पूछा गया हाउ मैनी बॉयज वर स्टैंडिंग बिटवीन परम एंड विक्रम, कि अब बताना है परम और विक्रम के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो 91 और 75, 91 और 75 कितना डिफरेंस आया, 11 से 5 6 और 8 से 7 16, कितना आ गया 16, कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 16 पर्सन्स बैठे हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेना, 42 था, 49 है और 75 है। 9 और 2 11, 4 4 8 91, 91 में से 75 माइनस करेंगे, 11 5 6 और 9 में से 8 में से 1 16, 16 आए, डिफरेंस कितना आया, 16 आया। 16 में से हमें क्या करना है, इन दोनों को क्योंकि अब तो ओवरलैप करते हुए सिचुएशन बन रही है ना, क्या बन रही है, ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो हम इन ओवरलैपिंग में इन दोनों को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इनके बीच की संख्या निकालनी है, कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, ना कि इनका डिफरेंस निकालना है। तो हमने क्या देखा, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितने बॉयज बैठे हैं, 14 बॉयज इनके बीच में बैठे हैं, यानी ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो S is at the 15th position from the left, कि जो एक रो के अंदर जो S है वो लेफ्ट से कहाँ बैठा है, 15th प्लेस पर बैठा है। कौन बैठा है, S। और जो R है वो बैक से कहाँ बैठा है, 19th प्लेस पे बैठा है, जबकि हमें नहीं पता है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आगे बोला गया, there are 21 students standing between S and R, कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट्स हैं। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो, कि इस रो के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देखो ये जो सिचुएशन बनेगी, अब ये जो क्वेश्चन है ये अपना डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे, कि ये ओवरलैप के अकॉर्डिंग हमें आंसर दे रहा है या नॉन ओवरलैप के अकॉर्डिंग। देखो एक तो हो सकता है कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हो, 21, और यहाँ पे कौन हो, हमारा आर हो, राइट।
कौन से प्लेस पर, 19th प्लेस पर। तो ऐसी कंडीशन में 15 प्लस 21 और प्लस 19 कितने हो गए, 9 और 1 10 और 15 और 1 1 2 2 4 और 1 5 55। कितने स्टूडेंट्स आ गए, 55। तो हमें ऑप्शन में भी क्या देखने को मिला, 55 देखने को मिला। जबकि अगर हम क्या करते, इसको नॉन ओवरलैपिंग सिचुएशन बनाते, तो ये कुछ इस तरह से आता 19, राइट। तो एक बात बताओ कि अगर हम ये सिचुएशन बनाते, तो यहाँ पे इनके बीच में हम 21 लोगों को बिठा सकते थे क्या, नहीं। क्यों नहीं बिठा सकते थे, क्योंकि एस के आगे ओनली 14 लोग बैठे हैं, 21 लोग इसके आगे नहीं बैठे हैं। तो आर और एस के बीच में हम ओवरलैप करते हुए 21 लोगों को नहीं बिठा सकते। तो ये क्वेश्चन में ओवरलैपिंग सिचुएशन हमारी क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। और नॉन ओवरलैपिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन द फाइनल लिस्ट ऑफ 60 selected candidates, Anuja's was rank was 35th from the top। कि टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट कितने, सॉरी, टोटल सेलेक्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं अपने पास में, 60। कितने हैं, 60। क्या बोला गया कि जो अनुजा है वो टॉप से 35th है, टॉप से कहाँ है, 35th प्लेस पर है। और बिनीता कौन, अनुजा, ये बात किसकी हुई है, अनुजा की। फिर बोला गया कि जो बिनीता है वो कहाँ है, बॉटम से। बिनीता बॉटम से कहाँ है, ये हो गई बॉटम से 39th प्लेस पर। कौन से प्लेस पर, 39th प्लेस पर। सो हाउ मैनी कैंडिडेट्स वर बिटवीन अनुजा एंड बिनीता ऑन द लिस्ट। तो ये बताना है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर्स पता है, टोटल नंबर्स अगर हमें पता है तो मैं क्या इन दोनों का सम कर दूं, 35 प्लस 39 कितना आया, 9 और 5 14, 3 3 6 और 7 74। जबकि हमें पता है कि इनके बीच टोटल रो कितनी है, टोटल रो में स्टूडेंट्स कितने हैं, कैंडिडेट्स कितने हैं, 60 है। जबकि हमारे पास कितने आ रहे हैं, 74। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, ओवरलैप करते हुए बन रहा है। अब ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको, कि देखो जो अनुजा थी वो टॉप से बोला गया है, तो टॉप से अनुजा कहाँ है, 35th प्लेस पर। ये हो गई हमारी अनुजा, राइट। अब आगे क्या बोला गया कि और वहीं पे जो बिनीता है वो कहाँ है, 39th प्लेस पर है, बॉटम से। यहाँ पे जैसे हमने बिठा दिया किसको, बिनीता को, जो कहाँ आ गई, 39th प्लेस पर आ गई, राइट। अब ये बताओ कि हमें देखो अगर ये क्या होते 74 स्टूडेंट्स होते तो हम क्या बनाते, इसके सिचुएशन इस तरह से बना सकते थे। पर अब क्या हो रहा है कि हमारे पास तो टोटल स्टूडेंट 60 है, 74 तो नहीं है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये हम नहीं बना सकते। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओवरलैप करते हुए बनाना पड़ेगा। हमें क्या बताना है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बीच में स्टूडेंट्स या कैंडिडेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल हमारा आया है उसमें से हम एक्चुअल टोटल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एक्चुअल टोटल कितना है, 14। कि 14 स्टूडेंट्स या 14 कैंडिडेट्स क्या बैठे हैं, इनके बीच में बैठे हैं, जो कहाँ है, हमारा आंसर डी में है। समझ में आया कि हमने क्या किया कि बिटवीन निकालना था हमें, तो हमने पहले तो ये चेक किया कि ये ओवरलैप है कि नहीं है। अब ओवरलैप का हमें कैसे पता चला,
टॉप से 35 थे, बॉटम से विनीता के 39, दोनों को प्लस किया तो 74। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल कैंडिडेट कितने बताए गए थे, 60 बताए गए थे, और यहाँ पे हमें कितने मिले, 74 मिले। इसका मतलब ज्यादा मिले, ज्यादा तो हो नहीं सकते, एक रो में है ही 60, तो हम 74 कैसे बिठा सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको क्या बना दिया, ओवरलैप सिचुएशन बनाई। और ओवरलैप सिचुएशन है तो हम क्या करते, जो टोटल हमारा ओवरलैप के बाद आया और जो एक्चुअल टोटल है वो आपस में माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाते हैं, जो बिटवीन स्टूडेंट्स या बिटवीन कैंडिडेट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए टोटल ऑफ 78 सोल्जर्स वर स्टैंडिंग इन अ रो, कि एक 78 सोल्जर्स एक रो में खड़े हैं, यानी हमारे पास टोटल गिवन है कितना है, 78 है। राम सिंह वाज स्टैंडिंग एट द 25th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, कि जो राम सिंह है वो लेफ्ट से कहाँ है, 25th पोजीशन पर है। कौन है यहाँ पे, राम सिंह है। फिर श्याम सिंह वाज स्टैंडिंग एट 20th पोजीशन फ्रॉम द राइट, कि जो श्याम है वो कहाँ है, राइट से 20th पोजीशन पर है, और हमें नहीं पता कि वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले तो यही चेक कर लें, लेफ्ट से कितना 25 और राइट से कितना 20, तो कितने आए, 45 आए। जबकि हमारे पास इस रो में स्टूडेंट कितने हैं, 78 है। इसका मतलब ये सिचुएशन हमारी ओवरलैप वाली नहीं है। इसका मतलब जो शाम है वो यहीं आएगा, हमारा शाम आ गया हमारे 20 प्लेस पर, और बाकी के बचे हुए कैंडिडेट्स यहाँ पे बीच में इन दोनों के बैठे हैं। अब हमें ये बताना है कि इनके बीच में कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं, कितने सोल्जर्स खड़े हैं। तो टोटल कितना, 78, जिसमें से 45 हमने इंक्लूड कर लिए, माइनस करते हैं तो 8 में से 5 माइनस 3, 7 में से 4 माइनस 3, तो हमें क्या पता चला, 33 जो सोल्जर्स हैं वो इनके बीच में खड़े हैं, जो कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन सी में। देखो इस क्वेश्चन में मैंने 2 माइनस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें ओवरलैप वाली सिचुएशन हमारी नहीं बन रही है। ओवरलैप सिचुएशन बनती तो हम क्या करते, इसमें से 2 माइनस कर देते। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ रो विवेक इज एट द 9th पोजीशन, कि जो विवेक है वो कहाँ है, 9th पोजीशन पर है। कहाँ से, फ्रंट से। विवेक कहाँ है, फ्रंट से 9th पोजीशन पर है। ये कौन है, विवेक। फिर बोला गया कि जो सुनील है वो बैक से कहाँ है, 7th पोजीशन पर है, बट हम अभी नहीं बता सकते कि वो ओवरलैप है कि नहीं है। आगे क्या बोला गया, देयर आर 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग बिटवीन विवेक एंड सुनील, कि विवेक और सुनील के बीच में 6 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो, कि इस रो के अंदर आप ये बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखो इसमें मैं क्या ओवरलैप वाली सिचुएशन बना दूं, कि जो विवेक सुनील है वो राइट से कहाँ है, बैक से कहाँ है, 7th प्लेस पर है, और हमें ये भी पता है कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो ये हमारी ओवरलैप सिचुएशन बन सकती है, पर पहले हमें चेक करने पड़ेंगे हमारे ऑप्शंस को, कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा ओवरलैपिंग बनता है कि नॉन ओवरलैपिंग बनता है। देखो 9 थे, विवेक 9th प्लेस पर था, जबकि 7th हमने क्या किया, सुनील को 7th प्लेस पर बिठाया, तो और इनके बीच में 6 लोग बैठे थे। अब एक बात बताओ कि विवेक से आगे कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। जबकि हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, यानी विवेक सुनील कहाँ है, यहाँ हुआ।
तो अब काउंट करो कितने हुए टोटल, हमारे अकॉर्डिंग तो इसमें 9 ही आना चाहिए। तो ये तो क्या हो जाता है 6 7 और 8, 6 7 और 8, ये तो हमारी सिचुएशन बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है जो सुनील है वो राइट से 7th प्लेस पर ही है। अब कहाँ आया 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी आगे कहीं ना कहीं कौन है? सुनील है। तो ये तो हमारी सिचुएशन क्या हो जाती है? डिनाई हो जाती है कि ये सिचुएशन फॉलो नहीं करेगी। यानी ये क्या है? नॉन ओवरलैप में है। नॉन ओवरलैप में है तो क्या हो गया कि विवेक था कहाँ पे? 9th प्लेस पे लेफ्ट से। फिर इनके बीच में 6 लोग बैठे। कितने लोग बैठे? 6 लोग बैठे। और सुनील जो था वो राइट से कहाँ था? 7th प्लेस पे था। तो अब हम क्या कर देते हैं? सबको प्लस कर देते हैं। सबको प्लस कर देते हैं तो 9 प्लस 6 प्लस 7 कितने हो गए? 15, 15 और 7 कितने हो गए? 22। तो हमें क्या पता चला कि इस रो के अंदर कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं? 22 स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? राखी इज 22nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कि जो राखी है वो क्या है? 22nd है लेफ्ट एंड से। लेफ्ट एंड से 22nd कौन आ गया? राखी आ गई। कौन आ गई? राखी आ गई। और ऑफ 36 स्टूडेंट, यानी टोटल भी हमें पता है कि इसमें टोटल कौन है? 36 है। और जो प्रीति है वो राइट हैंड से कहाँ है? 24th प्लेस पर है। कि जो प्रीति है वो राइट हैंड से 24th है, बट हमें नहीं पता कि वो ओवरलैप कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पहले चेक कर ले। 22 प्लस 24 कितना हो गया? ये 46। जबकि हमारे पास टोटल कितना है? 36 है। इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग सिचुएशन हो रही है। तो अब हम बता सकते हैं कि जो प्रीति है वो 24 कहाँ है? यहाँ है। वो 24th प्लेस पर प्रीति। ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया? आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो देखो 46 और 36 कितना डिफरेंस आया? 46 माइनस 36 यानी 10 का डिफरेंस आया। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब सिचुएशन हमारी ओवरलैप करते हुए बनती है तो हम कितना माइनस कर देते हैं? इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। यानी आंसर हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। कि इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग इनके बीच में बैठे हैं। यानी ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये ऑर्डर एंड रैंकिंग के हमारे 3 टाइप्स कंप्लीट होते हैं, जहां पे टोटल नंबर हमने सीख लिया, हमने ओवरलैपिंग सीख ली, हमने इंटरचेंज पोजीशन भी सीख ली। अब हम जो नेक्स्ट कल सीखने वाले हैं वो होगा मैक्सिमम नंबर निकालना। कि एक रो में मैक्सिमम हम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और या मिनिमम नंबर निकालना कि एक रो में मिनिमम कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो तब तक इन क्वेश्चंस की जो अपन ने अभी 3 टाइप्स किए हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एक बार। और कल के लिए प्रिपेयर रहिए। कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पर और नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ। धन्यवाद। कितने की? ओ, मेरे को लगा आप